कक्षा 10 विषय हिंदी, पाठ साना साना हाथ जोड़। लेखिका का नाम है मधु कांकरिया। सारांश इस चैप्टर का समझा दिए हैं। आज प्रश्नोत्तर होगा। पहला प्रश्न है, झिलमिल सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। इसका उत्तर इस प्रकार दे सकते हैं। झिलमिल सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक कुछ इस तरह सम्मोहित कर रहा था कि जिसे देखकर लेखिका हैरान थी। उसे लग रहा था आसमान उलट पड़ा हो और सारे तारे नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हो। दूर दराज लिट्टी तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनी की झालर सी बन रही हो। दूसरा प्रश्न है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं। गंतोक एक ऐसा पर्वतीय स्थल है जिसे वहाँ के मेहनतकश लोगों ने अपनी मेहनत से सुरम्य बना दिया है। वहाँ सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर प्रतीत होता है। यहाँ के निवासी भरपूर परिश्रम करते हैं, इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। तीसरा, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। इसका उत्तर इस प्रकार दे सकते हैं। युमथांग शहर के आसपास किसी पवित्र स्थान पर दो तरह की पताकाएं लगाई जाती है। एक शांति और अहिंसा की प्रतीक मंत्र लिखी श्वेत पताकाएं, दूसरी शुभ कार्य की रंगीन पताकाएं। और यहाँ मान्यता के अनुसार किसी बौद्ध धर्म के अनुयायी की मृत्यु होने पर आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। इसी प्रकार नए कार्य की शुरुआत में रंगीन पताकाएं लगाई जाती है। इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे स्वतः नष्ट हो जाती है। चौथा प्रश्न है, जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, लिखिए। तो जितेंद्र ने लेखिका को एक अच्छे गाइड की तरह सिक्किम मनोहारी प्रकृति छटा, सिक्किम की भौगोलिक स्थिति, सिक्किम की मनोहारी प्राकृतिक छटा, सिक्किम की भौगोलिक स्थिति और वहाँ के जनजीवन की जानकारियाँ दी। पहला, सिक्किम में गंगटोक से लेकर युमथांग तरह तरह के फूल हैं, फूलों से लदी वादियाँ हैं। दूसरा, शांत और अहिंसा के मंत्र लिखी श्वेत पताकाएं जब यहाँ किसी बुद्ध की अनुयायी की मौत होती है तो लगाई जाती है, ये 108 होती है। गौ रंगीन पताकाएं किसी नए कार्य की शुरुआत होने पर लगाई जाती है। गौ कवि लॉन्ग स्टॉक यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यह धर्मचक्र है अर्थात पेड़ व्हील, इसको घुमाने से पाप भूल जाते हैं। नेक्स्ट, यह पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई भी चिकना चरबीला आदमी नहीं मिलता है। नेक्स्ट, आगे से उत्साहित होकर कटाव के बारे में बताया है कि यह भारत का स्विट्जरलैंड है। जो युमथांग की घाटियों के बारे में बताया गया कि 15 दिनों में देखिए पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा जैसे फूलों की सेज हो। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, लोग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। जितेंद्र नार्गे कवि लॉन्ग स्टॉक के बारे में परिचय दे रहा था। उसी रास्ते पर एक कुटिया में घूमता हुआ एक चक्र देखा जिसके बारे में बताया कि यह धर्मचक्र है, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप भूल जाते हैं। जितेंद्र की यह बात सुन लेखिका को लगा चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रकृतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी है। इस प्रकार 5 प्रश्नों का उत्तर समझा दिए हैं। बाकी 11 प्रश्नों का उत्तर जब दूसरे दिन क्लास में आएंगे तो समझाएंगे।